अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हम बात करेंगे बड़ दरख्त के बारे में या बोर्ड के बारे में, या इसको बनियान ट्री भी कहते हैं। तो ये जी आपको लेने के लिए कोई कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट हमें मिल जाता है, हमारे जो अपने होते हैं घर की छत पे, पानी की टैंकी के पास या कोने खुदरों में इनके दरख्त जो हैं पीपल के और ये बढ़ के मिल जाते हैं। तो उनको आप जो है वो वहाँ से लेके और लगा सकते हैं। ये दरख्त जो है ये बहुत बड़ी साइज़ में होता है, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा होता है। इस दरख्त को हम सड़कों के किनारों पे या जो दरिया के किनारे होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है, या गाँव में पहले लगाया जाता था। बहुत बड़ी छाँव के लिए और ठंडी हवा के लिए लगाया जाता था, उगाया जाता था इसको। तो ये बहुत बड़ी साइज़ में होता है, बहुत बड़े साइज़ में होता है। इसकी बड़ी बड़ी सी जड़ें जो होती हैं लटक के ज़मीन तक आई होती हैं, और वहीं से ये पौधा जो है ये अपनी ग्रोथ भी करता है। लटक के नीचे आ जाती हैं जड़ें और ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, वहीं से ये पौधा नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और वैसे जब हम लोग जब ये गर्मी के मौसम में गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, उस वक्त ये पौधा जो है इसकी जड़ें जो हैं वो उड़ के तो आंधी के साथ हमारे घरों की छतों पे आगे पीछे जो है वो आके रुक जाती हैं। बारिश के पानी या टैंकी के पानी के साथ ये ग्रो हो जाता है। तो या चिड़ियाँ जो होती हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए इसकी जड़ों को वहाँ से खींच के ले आती हैं, तो वो ला के फिर यहाँ पे कहीं गिर जाती हैं, तो फिर ये उग जाता है। तो मैंने भी इसी तरह पानी की टैंकी के पास से ही इसको मैंने निकाला है, निकाल कर गमले में ग्रो किया है। ये बहुत बड़ा था, तो इसको मैंने कटिंग करके इसकी मैंने कटिंग जो थी ये देखिए ये लगाई हुई है, ये कटिंग ये लगाई हुई है मैंने इसकी। और 3-4 और लगाई थी, वो तो फेल हो गई, बरसात के मौसम था और वो गल गई, ख़राब हो गई, और ये कटिंग चल पड़ी है। तो इसको मैंने छोटे गमले में लगा दिया है बोनसाई बनाने के लिए। और ये जो बड़ा जो मैंने निकाला था जहाँ टैंकी के पास से पौधा, इसको मैंने इस बड़े गमले में लगा दिया है। तो इसी की ही आज मैं कटिंग करने वाली हूँ। और इसका साइज़ तो तकरीबन 2.5-3 फिट के करीब है। तो लेकिन इसके मैं ये जो लीव्स हैं ये काटूंगी, काट के और इसको करेंगे ताकि कटिंग करेंगे इसकी, ताकि जैसे ही ये नई इसकी जो है वो शूट्स निकलें और ज़्यादा भर के निकलें, ज़्यादा इसकी टहनियाँ भी हों, पत्ते भी हों, और ये घना हो जाए। हाइट इसकी मैं इतनी छोटी नहीं करूँगी, इसको 2.5 फिट के करीब ही रहने दूँगी। तो उसके बाद फिर ये इसको देखेंगे आगे क्या करना है। जैसे जैसे ये आगे चलेगा तो फिर इसको देखेंगे कि इसके साथ किस तरह इसकी कटिंग करनी है और क्या साइज़ इसका बनाना है। तो इसी तरह जी ये जो अब इसके लीव्स हैं ये सारे हम काटेंगे। तो इनको जी आप अपने छतों पे लगाएं, छतों पे उगे होते हैं तो इनको वहाँ से निकालें, इसलिए कि इनकी जड़ें इतनी बड़ी होती हैं कि ये आपकी छत को डैमेज कर सकती हैं। और अगर आपकी कहीं दीवार के साथ है या किसी दूसरी जगह पे, तो वहाँ से भी इसको फ़ौरन निकालें। निकाल के अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसको गमले में ग्रो करें, गमले के नीचे प्लेट रखें और उसके बाद इसको वहाँ पे लगाएं आप। लेकिन जहाँ से आपने इसको निकाला है वहाँ पे अगर आप वो दीवार के साथ है तो उसमें आप मिट्टी का तेल डालें, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से डेड हो जाएं, ताकि दोबारा वहाँ से ना उग सके। वरना ये इसकी जड़ें इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये छतों को ख़राब कर सकती हैं। तो अब हम जी इसको काटते हैं। ये पहले आप कटर जो अपना है, आपकी जो कैंची है, जो कटर है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें डिटॉल के साथ। सारी इसकी जो जरासीम है वो सारे मर जाएँ, क्योंकि इसको फंगस लगने का फिर ख़तरा हो सकता है। इसलिए जो भी आप औज़ार इस्तेमाल करें उसको काट लें पहले। तो ये देखें जी, यहाँ से पहले मैंने ये काटा हुआ था इसको, तो अब मैं इसको यहाँ से काटूँगी, इसलिए कि इसकी यहाँ से दोनों जगहों से ब्रांचेस निकलेंगी। तो फिर इसको हम फिर देखते हैं कि इसकी कैसी लुक निकलती है, तो फिर उस हिसाब से फिर इसकी हाइट भी करेंगे और बाकी सारा भी करेंगे। ये बरसात के मौसम में मैंने इसको भी लगाया था। तो ये यहाँ से भी मैंने काटा है इसको, ये देखिए यहाँ से काटा था ना, बहुत बड़ा दरख्त था ये एक यहाँ से काटा है मैंने इसको का पहले बरसात के मौसम में जब मैंने इसको टैंकी के पानी में से निकाला है तो उस वक्त ये यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो कटिंग को मैंने उगाया भी था, जिनमें से 2 फेल हो गई हैं और 1 चल पड़ी है। तो ये यहाँ से अब हम इसको काटते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो ये जगह तिरछा थोड़ा सा काटना है, ये देखें इस तरह तिरछा काटेंगे। ये देखें जिसके अंदर से मिल्क निकल आया है, ये देखें। और ये इसके लीफ जो हैं ये सारे रिमूव करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये देखिए इसके अंदर से मिल्क निकल आया, ये देखें। अब मुझे नहीं पता ये हर्बल मिल्क है या इसका जो है वो कोई नुकसान है या फ़ायदा है, लेकिन इसको हाथ बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल इसको ऐसे ही खुश्क होने दें। तो ये बाकी ये लीव्स जो हैं ये भी इसको रिमूव करते हैं सारे, ताकि ये बहुत बड़े बड़े हैं।
ये वो उस वक्त के थे, ये इनको मैंने काट के जो थे वो हाफ़ किए थे। अब यहाँ से बिल्कुल हम इसको काट देते हैं। ये देखें, ये इसकी जड़ें थी इसके साथ, लेकिन वो डेड हो गई हैं। तो अब इस बरसात के मौसम में जब बारिश होगी तो फिर इसकी नई नीचे से यहाँ से जड़ें निकलेंगी और फिर यहाँ से ये निकलेंगी भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मोटी भी हो जाएंगी। तो फिर उसी तरह फिर इसको आगे से देखेंगे कि किस तरह की इसकी लुक निकलती है। तो वो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखें, ये जी ये छोटा सा था, ये यहाँ से मैंने इसकी ये सारी ये जड़ें थी यहाँ पे, ये सारी यहाँ पे जड़ें थी, और ये जब मैंने निकाला इसको वहाँ से और वो टूट गई हैं, ये एक रह गई है। तो अब देखते हैं ये चलती है या नहीं चलती, लेकिन बरसात के मौसम में इसके अंदर से नई जड़ें निकलेंगी। और भी ट्रीटमेंट करेंगे इसके साथ, लेकिन वो बाद में। अभी फ़िलहाल मैं इसकी प्रूमिंग है वो करना चाह रही हूँ, इसको प्रूम कर रही हूँ सारे को, इसको भी और इसको भी। इसको मैं बोनसाइज बनाऊँगी, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह काफ़ी देर तक, मैं कम से कम 1 साल तक इसको इसी में लगा रहने दूँगी। तो उसके बाद फिर इसके देखें, इसके जो लीव्स हैं वो छोटे आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो होने भी नहीं चाहिए बड़े। ये देखें, ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, इसकी हाइट भी छोटी है। मज़ीद इसकी कर लेंगे जैसे जैसे ये चलेगा, तो फिर मैं इसको कोशिश करूँगी। पहले मैंने कभी बोनसाई बनाया नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इसकी मैं ट्राई करेंगे कि ये कैसा बनता है, बनता भी है या नहीं बनता। बहरहाल इसको मैं बड़ा ही रहने दूँगी, इसको मैं बड़ा दरख्त थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगी हाइट में। तो इसे लीव सारे उतार देते हैं, इसके बिल्कुल छोटे छोटे निकलेंगे। कोशिश यही करेंगे कि जैसे जैसे बड़े निकलेंगे, अगर बड़े हुए तो काटते रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके लीव्स छोटे हो जाएंगे। तो ये यहाँ से भी फिर निकलने वाली हैं जड़ें, यहाँ से निकलेंगी सारी और बड़ा होगा। ये सारे लीव्स काटते हैं, पत्ते सारे काट के इसको छोटे कर देते हैं। इसको गमले में उगाएं, अपने घर में, अपने सेन में, अपने घर के बाहर बिल्कुल ना इसको उगाएं। ये बड़ा ख़तरनाक इसकी जड़ें होती हैं, बहुत बड़ा होता है, दीवार फाड़ देगा, छत को ख़राब कर देगा। बिल्कुल इसको आप जो लगाना है आपने तो गमले में लगाएं, ये कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अपने घरों के बाहर से मिल जाएगा। तो इस तरह इसको उगाएं, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। इसके पत्ते, इसका कलर, इसकी छाँव, इसकी लुक बहुत अच्छी है। तो ये देखें, ये अभी फ़िलहाल तो मैंने इतना ही रखा है, आगे चल के देखते हैं फिर इसकी कौन सी शेप इसको देते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा विंका का वलायती वाला प्लांट है। इसके अंदर दिसंबर के महीने में फूल निकले हुए हैं, रेड कलर के फूल हैं, लेकिन इनका साइज़ ज़रा थोड़ा छोटा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखें पत्ते कितने ग्रीन हैं, ये कलियाँ भी निकली हुई हैं। ये देखें, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।